आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सरकारी दफ्तर खोला गया, कर्मचारी भी नियुक्त हुआ, लाखों रुपए खर्च कर भवन भी बना, लेकिन अगर दफ्तर में ताला लटका मिले और लोगों को काम के लिए दूसरे शहर भटकना पड़े, तो आखिर ऐसे कार्यालय का क्या मतलब? महासमुंद जिले के नर्रा में बना कनिष्ठ विद्युत कार्यालय इन दिनों सवालों के घेरे में है, जहां कागजों में सब कुछ मौजूद है, लेकिन जमीन पर दफ्तर सिर्फ एक शो पीस बनकर रह गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए हमारे संवाददाता आशीष गुप्ता की ये रिपोर्ट। शासन प्रशासन दफ्तर खोलती है लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों की जो तकलीफ है उसे दूर करने के लिए, लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं महासमुंद जिले के अंतर्गत ग्राम नर्रा में। मेरे पीछे देख सकते हैं कनिष्ठ यंत्री कार्यालय है, जो कि 6 वर्ष पूर्व यहाँ पर खोला गया था। आनंद फानंद में यहाँ पर सचिव कक्ष में, ग्राम पंचायत के सचिव कक्ष में इसका विधिवत उद्घाटन किया गया था। विद्युत के कर्मी यहाँ बैठे हैं, लेकिन महज सिर्फ हफ्ते भर के लिए। वर्तमान में इस कार्यालय में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है, कोई कर्मी उपस्थित नहीं है। हालात इसके आप देख सकते हैं किस तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए। ये तस्वीरें महासमुंद जिले के कोमाखान तहसील अंतर्गत ग्राम नर्रा की है, जहां ग्रामीणों की सुविधा के लिए कनिष्ठ यंत्री विद्युत कार्यालय की स्थापना की गई थी। उम्मीद थी कि अब लोगों को बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आज हालात ये हैं कि कार्यालय अधिकतर समय बंद रहता है और स्थानीय लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए कोमाखान कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग ने नर्रा के नाम से कनिष्ठ यंत्री की नियुक्ति तो कर दी है, लेकिन नियुक्ति कर्मचारी नर्रा कार्यालय में बैठने के बजाय कोमाखान में ही काम कर रहा है। नतीजा, नर्रा कार्यालय सिर्फ नाम का रह गया है। देखरेख के अभाव में कार्यालय भवन की हालत भी लगातार खराब होती जा रही है। दीवारों में दरारें, परिसर में गंदगी और टूट फूट साफ दिखाई देती है। लाखों रुपए की लागत से बने इस कार्यालय का उपयोग नहीं होने से अब यह सिर्फ एक शोपीस बनकर रह गया है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बिजली व्यवस्था और आसान सेवाएं उपलब्ध कराने के दावे करती है, लेकिन नर्रा के ये तस्वीरें इन दावों की जमीनी हकीकत बयां कर रही है, जहां कार्यालय तो बना लेकिन सुविधा अब तक लोगों तक नहीं पहुंच पाई। ये विषय जो है प्रशासनिक स्तर की बात है, क्योंकि वहाँ पर अपॉइंटमेंट तो हुआ है। हमारे नीरज देवांगन साहब वहाँ के वर्तमान जेई हैं, और चूँकि यहाँ जो जेई साहब थे अगस्त कुमार ध्रुव, उनका प्रमोशन हो गया है, वो एई बन के पखांजूर जा चुके हैं, तो वो जो कोमाखान जेई का जो पद है वो रिक्त है। तो कनिष्ठ यंत्री नीरज देवांगन को, जो नर्रा के जेई हैं, उनको अतिरिक्त चार्ज कार्यभार कोमाखान वितरण केंद्र का दिया गया है। चूँकि काम वहाँ पर ना कार्यालय सहायक पदस्थ है, ना ही वहाँ पर ऑपरेटर की नियुक्ति हुई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो इस हिसाब से पूरा काम जो है हम यहाँ पर इसी कार्यालय के माध्यम से, चूँकि सब मेरे उप संभाग में दोनों डीसी आते हैं, तो इसी के माध्यम से यहाँ संचालित किया जा रहा है। और ये पूरा विषय जो है वो प्रशासनिक स्तर का है, जिसमें निर्णय उच्च अधिकारी ही लेते हैं। और चूँकि मैं इस विषय को भी मीटिंग में उठाता रहा हूँ, तो हमारे उच्च अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि नेक्स्ट जो भी भर्ती होगी या जिस तरह का भी होगा, हमको यहाँ पर कनिष्ठ यंत्री और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये दोनों की पदस्थापना होगी। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि नर्रा स्थित कनिष्ठ विद्युत कार्यालय में नियमित रूप से कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। साथ ही भवन की मरम्मत कर कार्यालय को पूरी तरह शुरू किया जाए, ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बिजली संबंधी सेवाओं का लाभ मिल सके। सरकारी योजनाएं तब तक अधूरी हैं जब तक उनका लाभ आम लोगों तक न पहुंचे। नर्रा का ये विद्युत कार्यालय भी फिलहाल ऐसी ही एक तस्वीर बन चुका है, जहां भवन है, बोर्ड है, नियुक्ति है, लेकिन
सुविधा गायब है। अब देखना होगा कि इस खबर के बाद प्रशासन जागता है या फिर लाखों रुपए की लागत से बना ये कार्यालय यूं ही बंद पड़ा रहेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।